तीन ऐसे इंडियन बिजनेसमैन जिन्होंने इंडियन इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, पर फिर भी हम इनके बारे में इतना कम जानते हैं कि मुझे बहुत आश्चर्य होता है। जानेंगे इस वीडियो में, सो स्टे ट्यून्ड। हमने टाटा बिरला अंबानी के बारे में तो बहुत कुछ सुना है कि उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को शेप करने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया और इंडियन मार्केट्स के तरफ उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो बहुत ही कमेंडेबल है। पर आज हम ऐसे बिजनेसमैन के बारे में बात करेंगे जिनको बहुत सारे लोग नहीं जानते, पर उनका जो कंट्रीब्यूशन इंडियन इकोनॉमी को शेप करने के लिए रहा है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट रहा है। लिस्ट में सबसे पहले आते हैं वो इंसान जिन्होंने सारे स्टीरियोटाइप्स को तोड़ते हुए अपने लिए सक्सेस की एक ऐसी राह चुनी जो आज पूरे देश के लिए एक इंस्पिरेशन बन चुकी है। करसन भाई पटेल, द फाउंडर ऑफ, खैर आपको पता चल ही जाएगा। करसन भाई पटेल का जन्म गुजरात महसाना के रोपर गांव के एक किसान परिवार में हुआ 1945 में। इन्होंने अपनी बैचलर्स इन केमिस्ट्री की डिग्री 21 साल की उम्र में ही खत्म कर ली और अहमदाबाद में एक कॉटन मिल ज्वाइन की। क्योंकि इनकी केमिस्ट्री को लेकर नॉलेज और उस पे पकड़ बहुत मजबूत थी, तो 1969 में इन्हें जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ गुजरात में भी नौकरी मिली। ये वो समय था जब इंडिया में डिटर्जेंट, शैम्पूज और सोप्स को एक लग्जरी प्रोडक्ट माना जाता था। इंडिया में डिटर्जेंट के सेक्टर को रूल करती थी प्रॉक्टर एंड गैम्बल और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी बड़ी बड़ी एमएनसीज। करसन भाई पटेल के लाइफ में 1969 वो साल था जिसके बाद उनकी पूरी जिंदगी बदल जाने वाली थी और इनका शायद उन्हें एहसास भी नहीं था। उनकी प्यारी बेटी निरुपमा की अचानक डेथ हो जाने के बाद करसन भाई पटेल बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे। वो ऐसे ऐसे तरीके खोजने लगे जिससे वो अपनी बेटी को जिंदा रख सके और इसी तरह शुरुआत हुई हमारे प्यारे डिटर्जेंट ब्रांड निरमा की, जो निरुपमा के नाम से ही डिराइव्ड है। करसन भाई पटेल ने देखा कि डिटर्जेंट्स तो एक बेसिक नीड है, पर इनकी इतनी हाई कॉस्ट की वजह से हर इंसान इसे यूज नहीं कर पाता। उन्होंने अपने 10 बाय 12 के घर में बहुत सारे केमिकल फॉर्मूलाज बनाए डिटर्जेंट्स के लिए, पर उसमें से सिर्फ एक ही फॉर्मूला सक्सेसफुल हो पाया। बस फिर क्या था, करसन भाई पटेल रात को अपने घर में डिटर्जेंट्स मिक्स किया करते और सुबह ऑफिस जाते समय, जो कि उनके घर से 17 किलोमीटर दूर था, रास्ते में डिटर्जेंट्स बेचते हुए जाते। उस टाइम पे करसन भाई पटेल अपने डिटर्जेंट्स को सिर्फ 3 रुपए पर केजी बेचा करते, जो कि उस टाइम के मार्केट वैल्यू के हिसाब से 1/3 ऑफ द प्राइस था। देखते ही देखते लोगों को उनका डिटर्जेंट और उनका ब्रांड इतना पसंद आने लगा कि आज निरमा इंडिया का एक लीडिंग डिटर्जेंट ब्रांड है। करसन भाई पटेल का यह मानना है कि अगर बच्चों को ढंग से पढ़ाया जाए तो वो देश का फ्यूचर बदल सकते हैं और इसीलिए उन्होंने निरमा यूनिवर्सिटी भी स्टार्ट की। और पंकज पटेल और गौतम अडानी के बाद करसन भाई पटेल तीसरे अहमदाबाद बेस्ड इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनके पास अपना खुद का 6 सीटर हेलीकॉप्टर है। साइकिल से हेलीकॉप्टर तक की ये जर्नी ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे आने वाले जनरेशंस के लिए भी एक बहुत ही इंस्पिरेशन की बात है। दूसरी कहानी है उस इंसान की जिनकी कंपनी के एड्स इतने फनी और क्रिएटिव होते हैं कि वो एक मजबूत जोड़ बनाकर रख देते हैं कस्टमर्स और कंपनी के बीच में। ये कहानी है बलवंत पारेख की, जो फेविकॉल बनाने वाली कंपनी पिडीलाइट के फाउंडर हैं। बलवंत पारेख का जन्म 1925 में हुआ। ये एक ऐसा समय था जब इंडिया अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। इन्होंने मुंबई में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज ज्वाइन तो किया, पर गांधी जी के आइडियोलॉजी से ये इतने ज्यादा प्रभावित थे कि इन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और क्विट इंडिया मूवमेंट में शामिल हो गए। बाद में फैमिली प्रेशर में आकर इन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट तो कर ली, पर कभी लॉ प्रैक्टिस नहीं की। जब इनकी शादी हुई कांताबेन के साथ तो इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा थी और इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं थी। इन्होंने बहुत सारी छोटी बड़ी नौकरियां की पर कुछ जमा नहीं और एक स्टेबल जॉब ना होने के कारण इनके फाइनेंशियल बर्डन दिन पर दिन बढ़ने लगे। बात इस हद तक पहुंच गई कि एक टाइम ऐसा भी आया जब इन्हें अपनी वाइफ के साथ अपने दोस्त के वेयर हाउस में रहना पड़ा, क्योंकि इनके पास घर के रेंट के लिए भी पैसे नहीं थे। इट वॉज इन 1954 जब इन्होंने कुछ पैसे इकट्ठा करके मुंबई में एक दुकान खोली पारेख डाइकेम इंडस्ट्रीज के नाम से। एक बार ऐसे ही काम करते करते उन्होंने ध्यान दिया कि एक कारपेंटर 2 लकड़ी के टुकड़ों को चिपकाने के लिए एनिमल फैट का यूज कर रहा था और इसी समय उन्हें यह रियलाइज हुआ कि इस देश को एक अच्छे एडहेसिव की कितनी जरूरत है। इसी टाइम के आसपास उन्हें कुछ काम से जर्मनी जाना पड़ा करीब 1 महीने के लिए और जर्मनी से वापस आते ही उन्होंने एक ग्लू बनाया जिसका नाम उन्होंने दिया फेविकॉल और 1959 में उन्होंने अपनी कंपनी का नाम पारेख डाइकेम इंडस्ट्रीज से चेंज करके पिडीलाइट इंडस्ट्रीज कर दिया और ऐसे जन्म हुआ हमारे प्यारे फेविकॉल का। फेविकॉल में जो कॉल शब्द है वो एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है एक ऐसी चीज जो किसी भी 2 चीजों को जोड़ कर रखे और फेविकॉल ने सही में इस देश को और इसकी इकोनॉमी को जोड़ कर रखने का ही काम किया है। बलवंत पारेख की डेथ
88 साल की उम्र में जनवरी 2013 में हो गई थी। उन्होंने ना सिर्फ एक लंबी जिंदगी जी बल्कि ही मेड श्योर दैट एवरीथिंग दैट ही डिड हैड एन इंपैक्ट ऑन द सोसाइटी एंड द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। आज पीडीलाइट की 14 सब्सिडियरीज हैं और इनकी फैक्ट्रीज यूएसए, थाईलैंड, इजिप्ट, बांग्लादेश जैसे देशों में भी हैं। नंबर 3 पर आते हैं वो मिडिल क्लास इंसान जिन्होंने इंडियन एफएमसीजी सेक्टर को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया और बड़ी बड़ी एमएनसीज को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू भी कमा कर दिया। ये कहानी है उस इंसान की जिनकी वजह से आज इंडिया में हर एक इंसान शैम्पू और साबुन जैसी चीजें यूज कर पा रहा है, जो कि 1970s तक हमारे देश में लग्जरी प्रोडक्ट्स माने जाते थे। शैम्पू एक लग्जरी प्रोडक्ट, ये तो एक बेसिक नीड है ना? बिल्कुल, बट 1960s और 1970s तक सिनेरियो ऐसे नहीं थे। उस टाइम पे बड़ी बड़ी एमएनसीज इंडियन मार्केट्स को डोमिनेट करती थी। वो शैम्पू जैसी चीजों को बड़ी बड़ी बॉटल्स में बेचा करती थी, जो कि ऑब्वियसली बहुत ज्यादा कॉस्टली हुआ करते थे। एंड एज अ रिजल्ट लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए ये प्रोडक्ट्स एक्सेसिबल थे ही नहीं। उस टाइम पे 100 ml की शैम्पू की बॉटल करीब 40 रुपए की आती थी, जो कि उस समय के हिसाब से बहुत ज्यादा पैसे थे। पर चिन्नी कृष्णन ने यह ऑब्जर्व किया कि 100 ml की बोतल से हम करीब 20 बार शैम्पू कर सकते हैं, यानी कि हर हेयर वॉश के लिए हमें सिर्फ 5 ml शैम्पू की ही जरूरत पड़ती है। तो अगर हम इन 100 ml की बोतल्स को 5 ml के सैशेज में कन्वर्ट कर दें तो हर सैशे की कीमत हो जाती है 2 रुपए, और ये प्राइस मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए अफोर्डेबल था। तो उन्होंने ऐसा ही किया और जो रिस्पॉन्स उन्हें मिला वो उनकी सोच से भी बहुत बड़ा था। उन्होंने लोअर मिडिल क्लास के लिए 50 पैसे के शैम्पू सैशेज निकाले। वो अक्सर अपने बेटों से ये कहा करते थे कि देखना, ये शैम्पू के सैशेज एक फ्यूचर का प्रोडक्ट है और फ्यूचर में एक बहुत बड़े हिट होने वाले हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वो अपने इस फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट के मैसिव सक्सेस को देख ही नहीं पाए और 1979 में सिर्फ 48 इयर्स की एज में उनकी डेथ हो गई। उनके बेटों ने एक अपना शैम्पू ब्रांड शुरू किया चिक शैम्पू के नाम से। चिन्नी के ची और कृष्णन के क से बना चिक शैम्पू, जो कि आज इंडिया में एक लीडिंग शैम्पू ब्रांड है। चिक शैम्पू की सक्सेस के बाद बड़ी बड़ी एमएनसीज ने भी अपने शैम्पूज को छोटे छोटे सैशेज में डिवाइड करके बेचना शुरू किया, और ऐसे ही इंडिया का हर इंसान, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास हो, मिडिल क्लास हो या अपर क्लास हो, हर इंसान शैम्पू यूज कर सकता है और अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सकता है। दोस्तों, अक्सर जब बिजनेस की बात आती है, एंटरप्रेन्योरशिप की बात आती है, इनोवेशन की बात आती है, तो हमारे दिमाग में बिल गेट्स, इलॉन मस्क और मार्क जकरबर्ग जैसे नाम आते हैं। पर हम ये भूल जाते हैं कि हमारे देश में भी ऐसे बिजनेसमैन हैं, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं, ऐसे इनोवेटर्स हैं जिन्होंने इस देश को बनाने के लिए अपनी जी जान लगा दी और बहुत कंट्रीब्यूशंस दिए हैं, और फिर भी हम उनके बारे में कितना कम जानते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि इन हीरोज को वो रिकॉग्निशन मिल पाए जो ये डिजर्व करते हैं। और अगर आप ऐसे ही किसी हीरो के बारे में जानते हैं जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊं, तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नए डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।